पहले तो हमें ये पता है एक जो ट्रायंगल है कौन सा 90 का है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और लग जाएगी तो हम जल्दी से AC और निकाल लेते, कर्ण और निकाल लेते हैं। तो हम अभी मान के चलते हैं ये आधार है और ये क्या है, लंब है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और कर्ण निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बोलो, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना होगा बोलो, 500, यहाँ कितने हो जाएंगे बोलो, 576 प्लस 49, ठीक है। तो अंडर रूट 625 और ये कितने का होता है, 25 का। तो AC का मान कितना आ गया, 25। सही है, यहाँ तक क्लियर है, राइट है। अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले साइन A और कॉस A। तो अब हमने तुम्हें बताया था कि अगर साइन A निकालना है तो कौन से कोण की बात कर रहे हैं, A कोण की बात कर रहे हैं, एंगल A की बात कर रहे हैं। और अगर एंगल A की हम बात कर रहे हैं तो हमने तुम्हें बताया था जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। तो इसका मतलब अभी हम BC को लंब मानेंगे, क्योंकि A कोण की हम बात कर रहे हैं और इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो अभी हम इसको लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बोलो, बेस बोलेंगे, यानी कि आधार इसको बोलेंगे। और कर्ण तो ये है ही, कर्ण चेंज नहीं होता, ठीक है। अब बताओ साइन A क्या होता है, साइन A का हमने तुम्हें अनुपात बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, क्या होगा बोलो, लंब अपॉन कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। और हमें पता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब इसमें कितना है, लंब 7 है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है, 25 है। तो 7/25 आंसर आ गया। आसान है, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस A की बात करते हैं। देखो कॉस A बराबर कितना होगा, कॉस A कितना होता है बोलो, आधार बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसमें, आधार कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये आंसर हो गया 24/25, राइट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, इसमें हमें निकालने हैं साइन C और कॉस C का मान। तो अब तुम ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो। अब इसमें हम जो एंगल की बात करेंगे वो कौन सा होगा, C। और हमने तुम्हें बताया था अगर एंगल C की बात कर रहे हैं तो अब इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। और ये लंब हो गया हमारा यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि ये हो गया हमारा बेस, ठीक है, ये बेस हो गया। तो अब फिर से साइन थीटा लगाएंगे, साइन C लगाएंगे। साइन C कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बोलो, लंब 24 हो गया, बेस कितना है, सॉरी कर्ण, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 25, तो 24/25 आंसर। कॉस C की बात करेंगे तो C की बात करेंगे तो आधार अपॉन कर्ण होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना है, आधार 7 है और कर्ण 25 है। तो ये आंसर हो गया, आसान है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसमें बोलता है कि फिगर हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक फिगर दिया है, फिगर ये फिगर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर ये वाली साइड बताया मैं, 13 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल का नाम है PQR जो कि एंगल Q पे समकोण है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर, 12, ठीक है, 13, राइट है। अच्छा, हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है tan P माइनस cot R की, इसका हमें मान पूछा है। देखो कैसे निकालें, देखो पहले तो एक काम करते हैं हम कि अगर हमें ये 13 पता है, ये 12 पता है, तो इसको निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बोलो, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, सही है। और हमें QR निकालना है तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर अंडर रूट बराबर QR हो जाएगा,
ठीक है। तो पी आर कितना है यहाँ 13, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस पी क्यू कितना है 12, तो यहाँ 144, यहाँ क्यू आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना बचता है बोलो, चलिए इसे बताओ। अगर 144 में से अगर 169 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा बोलो 25, √25 बचेगा एन क्यू आर। तो ये कितने क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5, 25 कितने का होता है 5 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, अब लेकिन हमें मान क्या निकालना है tan p माइनस कोट आर का। तो पहले tan p का मान निकालो। tan p में कोण हम p की बात करेंगे, एंगल p की बात करेंगे, और अगर एंगल हम p की बात करेंगे तो अगर p की बात करेंगे तो इसके सामने वाला क्यू आर क्या हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो अब हम इसको बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे बेस यानी कि आधार। ठीक है, बस सॉल्व करो। तो इसका मतलब tan p का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, tan p होता क्या है बोलो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है। और परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है वो कितना है इसमें बोलो लंब 5 है, अपॉन आधार कितना है 12 है। तो tan p का मान तो आ गया 5/12 यानी कि 5/12। अब कोट आर की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कोट आर निकालेंगे तो अब देखो अब एंगल काय की बात कर रहे हैं हम आर की, ध्यान रखना यही गलती होगी। ठीक है, जैसे ही हम एंगल चेंज करते हैं तो आधार और लंब चेंज हो जाते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो कोट आर की बात करेंगे तो अब आर कोण की बात करेंगे, एंगल आर की बात करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से, आर कोण ये वाला है, आर एंगल ये वाला, और इसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हो जाएगा आधार, सॉरी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। चलो, कोट आर क्या होता है tan का उल्टा होगा। तो हमें ये पता है कि tan जो कोट थीटा होता है वो आधार अपॉन लंब होता है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। और हमें पता है इसमें आधार कौन सा है, आधार 5 है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सा है 12 है। तो बस इतना आ गया, कोट आर कितना हो गया 5/12। अब हमें इसका मान निकालना है tan p माइनस कोट आर। तो हम लिखते हैं tan p माइनस कोट आर। तो tan p का मान कितना है 5/12। ठीक है, और कोट आर का मान भी 5/12 यानी कि 5/12 में से 5/12 जाएंगे, आंसर कितना आएगा 0। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है, आसान है। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है, मेरी कोशिश है तुम्हें कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, इसमें क्या बोला हमसे कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो साइन a जो हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। साइन a का मान कितना है 3/4 और निकालना क्या है हमें, तो हमें cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हल करते हैं, देखो कैसे करेंगे ये बताओ। साइन a बराबर 3/4 है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम ट्रायंगल बनाते हैं और हम इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, तो हमें पता है ये एक कोण हम कर देते हैं B पर समकोण बना देते हैं, राइट ट्रायंगल बना देते हैं। और अभी साइन A मतलब हम इस कोण की बात कर रहे हैं। अगर इस कोण की बात करेंगे तो अब तो तुम्हें समझ में आई शायद आ रहा हो कि ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, मतलब इसको क्या बोलेंगे बेस और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा यहाँ साइन ए हमें पता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर 3/4 है। और हमें ये पता है साइन थीटा कितना होता है बोलो, लंब अपॉन कर्ड, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे कि साइन ये यहाँ क्या हो जाएगा लंब अपॉन कर्ड, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहां कितना है परपेंडिकुलर, कितना है बोलो, परपेंडिकुलर ये है BC अपॉन कर्ण कितना है AC,
तो बस अब साइन ए का मान कितना है 3/4, तो हम साइन ए की जगह यहाँ डाल दें 3/4 बराबर BC। BC का मान कितना है, यानी कि BC अपॉन AC। और यहाँ से हम क्या करें, BC का मान कितना है BC, हाँ तो यहाँ से देखो BC का मान हम 3 मान लेते हैं, AC का 4 मान लेते हैं, या फिर तुम एक काम करो 3K मान लो 4K मान लो, तब भी हो जाएगा, लेकिन K बाद में एंड में जाके कटेगा, तो हम BC का मान 3 मानते हैं और AC का मान 4। तो बताओ अगर BC का मान अब कितना हो गया, BC का मान यहाँ से 3 हो गया और AC का मान कितना हो गया 4 हो गया, AC का मान कितना हो गया 4 हो गया, राइट। तो अब हम क्या निकालेंगे, AB निकाल लेंगे। तो जैसे हम AB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, देखो तो यहाँ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ AB डायरेक्ट निकाल देते हैं, कितना √16 - 9, यही होगा। यहाँ कितने बचेंगे बोलो 7, √7, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा √7, ठीक है। तो AB का मान कितना होगा √7। अब निकालना क्या है, कॉस ए, देखो ध्यान से, यहाँ कॉस ए निकालना है। अच्छा कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए क्या होगा बोलो, आधार अपॉन कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आधार यहाँ है कितना √3, क्यों है आधार √7, सॉरी, क्योंकि ए जो है ए की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा और ये अभी आधार है, ठीक है। तो बेस तो कितना √7 है और अपॉन हाइपोटेनस कितना है 3, तो cos a बराबर कितने आएगा √7/3, ठीक है। अब tan a की बात कर लेते हैं, तो tan a बराबर कितना होता है बोलो लंब अपॉन आधार, और लंब यहाँ कितना है बोलो, लंब 3 है, आधार कितना है √7, तो ये आंसर आ गया। तो cos a का मान आ गया √7/3 और tan a का 3/√7। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आसान है चैप्टर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमसे बोलता है, यदि 15 cot A बराबर कितना है 8 है, तो क्या निकालना है हमें, sin A का मान और sec A का मान निकालना है, ठीक है। 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये भी आसान है, देखो ध्यान रखना। sin A बराबर 3/4 था, ऐसे ही यहाँ 15 cot A बराबर 8 है। अब कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ कुछ नहीं करना हमें, 15 cot A को देखकर यहाँ घबराना नहीं है हमें, कुछ नहीं करना हमें कि अगर ये बताओ 15 cot A बराबर 8 है, तो क्या हम cot A की जगह 8/15 ले सकते हैं। देखो 15 को इस साइड पहुंचाती है, यहाँ का है मैं मल्टीप्लाई में गुणा में, यहाँ आएंगे तो भाग में, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो cot A बराबर 8/15 हो गया, ठीक है। तो फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, जिसे हम C समकोण बोल देते हैं, राइट एंगल बोल देते हैं। और अगर cot A कितना है 8/15, और हमें ये पता है cot A होता क्या है, cot A क्या होता है बोलो, आधार अपॉन लंब होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर हमने तुमसे बोला यहाँ आधार है कितना, तो तुम क्या बोलोगे, ये आधार है, क्यों, क्योंकि A की बात कर रहे हैं, A के सामने वाला ये क्या है लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार है AB अपॉन BC, ठीक है। अच्छा cot A बराबर कितना हो गया AB अपॉन BC, और हमें पता है cot A काय के बराबर है 8/15 के, तो हमने 8/15 डाल दिया, ठीक। तो AB का मान कितना होगा 8 और BC का मान 15। तुम AB का मान 8 बोल दो डायरेक्ट, या फिर 8K बोल दो, तो AB का मान तुम 8 ही बोल सकते हो या फिर 8K, ठीक है। BC का मान कितना 15 या फिर 15K, एक ही बात है, ठीक, क्योंकि K के बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तुम AB का मान 8K डालो या फिर BC का मान 15K डाल दो, ठीक है, या फिर सीधा 15 डाल दो। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं 8 और 15 ही मान लेते हैं, और हमें क्या निकालना है, अच्छा AB कितना हो गया AB 8K, BC कितना BC 15K, तो क्या निकालना है AC निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC क्या है कर्ण का वर्ग, मतलब हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का
बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, AC निकालना, बेस है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो सीधे कर देते हैं 64 प्लस 225, तो AC बराबर इतना हो जाएगा, देखो 64 ऐड कर लो सीधा ना 982, और AC बराबर ये कितने का होता है 289, किसका वर्ग होता है, तो ये 17 का होता है, तो AC के मान कितना आ गया 17, ठीक है। चलो तो यहाँ 17 के लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ क्या निकालना है, हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर कितना होगा, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना है यहाँ, लंब 15 के और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण अभी हमने 17 के निकाला, के से के कैंसिल, मतलब साइन ए का मान कितना आ गया, बोलो सीधा सीधा 15/17, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ के नहीं लिखा था, क्योंकि हमें पता है पहले से ये कैंसिल हो जाएगा, लिखो या फिर ना लिखो, लेकिन लिख दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अच्छा फिर फिर हमें सेक ए निकालना है, सेक ए बराबर कितना होता है, बोलो सेक ए बराबर कॉस ए का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण यहाँ कितना है 17 के अपॉन आधार कितना है 8 के, तो आंसर कितना है 17/8, ये आंसर हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, आसान है। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस तुम्हें जो चीज़ें सिखाई हैं, जो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको देखो, क्योंकि अगर तुम्हें अब भी ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब तुमने कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं है। और ध्यान रखना, जब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो कितनी भी वीडियो देखो, कुछ भी करते रहो, तब तक सवाल तुमसे नहीं बनेंगे। सवाल याद करने की कोशिश नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट सीख लो। एक बार कॉन्सेप्ट सीख ले तो ऐसे हजारों सवाल तुम सॉल्व कर दोगे, लेकिन याद नहीं कर पाओगे, राइट है। तो हमारी कोशिश रहती है तुम्हें बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाए, कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो हमने अभी 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था बोलो 4th, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, देखो यहां क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यदि सेक थीटा, देखो मैं सवाल हिंदी मीडियम के लिए पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये जो वीडियोस हैं, मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिट हो, ठीक है। दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इन वीडियोस से लाभ ले पाएँ। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी किताब में सवाल पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी मीडियम के लिए पढ़ देता हूँ। तो सेक थीटा अपॉन कितना है 13/12, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में, ठीक है, फॉर्मूले सेम है। तो सेक थीटा यहाँ दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके मान निकालने, जैसे साइन का मान, कोस का, सेक का, कोसेक का, कॉट का, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, आसान है ये भी, देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, इसमें सेक थीटा की बात करिए तो एक काम करते हैं, इसको हम थीटा बोल देते हैं और इसको 90 बोल देते हैं। बताओ अगर सेक थीटा वैसे होता कितना है, सेक थीटा कितना होता है कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है बताओ, बताई थी हमने, क्या बताई थी, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों की। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ट्रिक है, इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये हिंदी मीडियम के लिए। एक बार फिर से देखते हैं, लाल बोलो, लाल LAL क्या हो गया, लाल बटे कक्का, KKA, ठीक है, कक्का। और ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखो अब सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, और हमने बताया था पहले पे होता है साइन थीटा, दूसरे पे कॉस थीटा, और यहाँ फिर टेन थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो, आधार बटे कर्ण, अब इसका उल्टा कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो हमने बोला कर्ण बटे आधार, ठीक है। और सेक थीटा काय के बराबर है 13, अच्छा कर्ण है कितना है इसमें PR, आधार कितना है, आधार तो यही होगा, क्यों थीटा ये है तो इसके सामने वाला ये तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार है QR।
ठीक है। तो sec थीटा का मान कितना है 13/12 बराबर PR अपॉन QR, राइट है यहां तक। तो सीधा तुम क्या बोलोगे, यहाँ PR का मान कितना है 13 के और QR का मान कितना है 12 के, ठीक है। तो PR का जो मान है, PR का मान वो कितना है 13 के और यहाँ कितना है QR का मान, बोलो QR का मान 12 के, राइट है। तो फिर से अभी हमने थोड़ी देर पहले ये यूज किया था कि अगर कर्ण 13 के है और एक साइड 12 के है तो इसका हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, PQ निकाल लेना, 5 आएगी, ठीक है, क्योंकि 169 इसका होता है और इसका 144 माइनस करोगे तो 25 आएंगे, 25 का वर्ग निकालोगे तो ये PQ मान कितना 5 के आ जाएगा। निकाल के देखें, चलो देख लेते हैं थोड़ा। तो P पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, मान निकाला है PQ का तो PR का वर्ग, PR का मान 13 है और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस का PQ का मान निकालना है हमें, अच्छा माइनस QR को इस साइड लेके, QR है कितना 12 के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर अंडर रूट लगा देते हैं, PQ बचा, तो यहाँ से PQ का मान कितना बचेगा 5 के, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ये कितना है 5 के। अब देखो जब हमें लंब, आधार और कर्ण सब पता पड़ गया तो अब देखो sec थीटा पता है क्या बोला है, सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके मान निकाल लें। तो हम स्टार्ट कर देते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा से। तो बताओ sin थीटा निकालो, यहाँ sin थीटा कितना होता है, बोलो sin थीटा होता क्या है, बोलो परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो लंब है कितना, यहाँ लंब कितना है 5 के अपॉन कर्ण कितना है 13 के से के कैंसिल हो गया, 5/13 क्या आ गया, ये आ गया sin थीटा, ठीक है। cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बोलो 12 के, कर्ण कितना है हाइपोटेनस 13 के से के कैंसिल यानी कि 12/13 आ गया, राइट है। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। tan थीटा का मान निकालो, tan थीटा लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, बेस कितना है 12 के से के कैंसिल 5/12, ठीक है। अब देखो, अब sin थीटा से हम cosec थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cosec थीटा कितना होगा, अगर sin थीटा है 5/13 तो हमें पता है cosec थीटा इसका उल्टा होता है तो 13/5 हो जाएगा, राइट है। tan थीटा से हम cot थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि tan थीटा cot थीटा आपस में रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं। तो tan थीटा का मान 5/12 तो cot थीटा का 12/5, राइट है कि नहीं। तो बस ये हमारे निकल गया, sec थीटा हमें पता ही है, तो ये हमें निकाल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, राइट है। आसान है, आ रहा समझ में कि नहीं। बस तुम्हें पूरी ईमानदारी से फोकस होकर ब्लैक बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे देखते जाना है। बस अगर जितनी फोकस से तुम चीज़ों को समझोगे उतनी जल्दी आसानी से समझ में आ जाएंगे, राइट है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6।